प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही गड़बड़ियों व भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे से शिकायत की है। साथ ही बीजेपी द्वारा अब तक किए गए शिकायतों की जानकारी की मांग भी की। सुनील सोनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो और कांग्रेस की गुंडागर्दी खत्म हो। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। आने वाले समय में मोदी की गारंटी से सभी के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। रायपुर जिले की 7 विधानसभा और जहां पर हमने अनेक शिकायतें हमने कर दी है। कलेक्टर साहब का कहना है कि हमने 8 एफआईआर दर्ज भी कराई है, 6 भारतीय जनता पार्टी की, एक जोगी दल और एक कांग्रेस। हमारा कलेक्टर साहब से ये कहना है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो, लेकिन अभी दक्षिण विधानसभा में लगातार हो रहा है, पश्चिम में लगातार हो रहा है, ग्रामीण के अंदर हो रहा है, उत्तर के अंदर भी शिकायतें आई है। आरंग में खुलेआम जो है वो सीवड़ एरिया जी जो है वहाँ पर बिछिया, आपका चांदी का सिक्का, साड़ी, शराब बंटवा रहे हैं। और अभनपुर में भी वही हाल है, दरसिवा में भी वही हाल है। तो आज वो प्रशासन क्या उनका सहयोग कर रहा है क्या? और जो शिकायतें आ रही है, गंभीर शिकायतें आ रही है, लगातार मारपीट हो रही है, और इसके अंदर हो ये रहा है कि हमारा कार्यकर्ता ये सब रोकने के लिए जाता है तो उसको बलवा आप, तो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भी आप एफआईआर दर्ज कराएंगे, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन भी नहीं रोकेगा, हम भी ना रोकें, ये नहीं चलेगा। और इसके अंदर में निष्पक्षता के साथ हो। ये चुनाव हमारा साफ है। हम ये राज्य निर्वाचन अधिकारी से भी यही निवेदन करें कि हम जो है हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो। रायपुर जिले में और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभाओं के अंदर में सीआईएसएफ के फोर्स लगे बूथों के अंदर में, और ये जो कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है इसको समाप्त हो। साझा के अंदर में खुलेआम दारू बांट रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो दे रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे हम जब शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ पे रिसिप्ट देने को तैयार नहीं है। तो ये हमने अलग अलग विधानसभाओं का, 70 विधानसभाओं का हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी हमने निवेदन किया है कि हम चाहते हैं अपराधी एफआईआर होती है तत्काल वो जेल में जाए, अगर फिर घूमेगा तो और दहशत फैलेगी। तो केवल एफआईआर दर्ज करना एक विषय नहीं है, वो गिरफ्तार किया कि नहीं किया वो एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके ऊपर में राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है वो उनको भी निर्देशित करने का आग्रह किया। ये आज डोर टू डोर जनसंपर्क हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है और क्या आप देख रहे हैं? आप अभी देखिए, स्लम बस्ती के अंदर में जो है उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। आज रात के खुलेआम शराब बटेगी, पैसा बटेगा, तो इसकी भी जो है सावधानी जो है उसके लिए हम पहले से आगाह कर दिए हैं। ये चुनाव प्रचार तो थम गया है, अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ पूरा माहौल है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और छत्तीसगढ़ की जनता बना रही है। उनको मोदी की गारंटी, इस बात का विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जो हमारे भाई बहन हैं उसके साथ में विश्व के लोगों का भी जो है विश्वास को जीता है। एक साख के अंतर्गत जो है मोदी की गारंटी जो हमारा घोषणा पत्र है, और उसी से घबरा कर ट्वीट करके घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग भ्रम में आ रहे हैं। ये 15,000 रुपया हमारी माता बहनें बिल्कुल 1% भी भ्रम में मत आए, ये इनके घोषणा पत्र में नहीं है, ये केवल उनका निजी घोषणा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा है वो जो है वो मोदी की गारंटी है। आने वाले समय में माता बहनों के जीवन में, किसानों के जीवन में, नवयुवकों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में, व्यापारियों के जीवन में परिवर्तन आएगा। हम एक अच्छी सरकार और सुशासन छत्तीसगढ़ को देंगे।